आज हम एक्सरसाइज 9.2 का सवाल नंबर 5 लगाते हैं। इसमें हमें क्या कहा गया है, इसमें हमें फिगर दी गई है और इसमें क्या है, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो समांतर चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस और दूसरा समांतर चतुर्भुज है इसमें ए बी आर एस। और आगे कहा गया है तथा एक्स भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। एक्स जो पॉइंट दिया गया है वो भुजा बी आर पर है, यानी कि इस भुजा बी आर के कहीं स्थित है। दर्शाइए, यानी कि हमें सिद्ध करना है। इसमें हमें दो भाग सिद्ध करने हैं। एक एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, जो कि पी क्यू आर एस का एरिया बराबर सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए बी आर एस के, और दूसरे भाग में हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के। तो चलिए अपना पहला भाग सिद्ध करते हैं। इसमें हमें सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का दूसरा समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के बराबर होगा। तो चलिए हम फिगर में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस कहाँ पर बन रहा है, इसका आधार क्या है, एस आर है। और दूसरा जो समांतर चतुर्भुज है ए बी आर एस, इसका भी इस समांतर चतुर्भुज का भी आधार क्या है, एस आर ही है। और इसके सामने की भुजा क्या है, भुजा पर बनने वाले जो भी शीर्ष हैं वो क्या है, इन दोनों चतुर्भुजों के पी ए क्यू बी, और ये क्या है, एक ही रेखा पर हैं और वो रेखा क्या है, एस आर के समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज हैं दोनों। तो हम जानते हैं किसी भी एक उभयनिष्ठ आधार पर बनने वाले दो समांतर चतुर्भुज जो कि क्या हो, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हों, तो उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो यही हम यहाँ पर लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि यदि दो समांतर चतुर्भुज एक ही उभयनिष्ठ आधार तथा एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस का जो क्षेत्रफल होगा वो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस के बराबर होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर चतुर्भुज क्या है, एक ही उभयनिष्ठ आधार एस आर पर बन रहे हैं और इनके जो
सामने के शीर्ष हैं सम्मुख भुजा पर स्थित हैं, वो क्या है, पी ए क्यू बी, वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी आर एस के, और यही हमें इसमें सिद्ध करना था। चलिए अपना दूसरा भाग देखते हैं। हमें इसमें सिद्ध करना है जो हमारा समांतर चतुर्भुज दूसरा बन रहा है ए बी आर एस, और उसमें बनने वाला जो त्रिभुज है ए एक्स एस, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो जब हमें त्रिभुज ए एक्स एस दिया गया है तो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस ही ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो बनने वाला त्रिभुज है उसका आधार देखेंगे हम, और इसका आधार क्या है, ए एस है, और हमारा जो समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस है, और उसका भी क्या हो जाएगा, जो आधार होगा वो ए एस होगा। और हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के भीतर बनने वाला जो त्रिभुज है वो उसका क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, उसके समांतर चतुर्भुज के आधे के बराबर होता है। तो यही हम लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ए एक्स एस किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस के। लेकिन देखिए हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2 ए आर, और इसकी जगह हमें क्या लाना है, पी क्यू आर एस लाना है। अब इससे पहले वाले भाग में हमने क्या सिद्ध किया था, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर होगा एरिया ऑफ ए बी आर एस के, और ये बात हम सब जानते हैं, ये सही है बिल्कुल। तो इसे हम क्या नाम देंगे, समीकरण 1। और ये इसलिए है क्योंकि ये क्या है, दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही उभयनिष्ठ आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में बनने वाले दो समांतर चतुर्भुज हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या देखते हैं, पी क्यू आर एस बराबर है एरिया ऑफ ए बी आर एस के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2, तो एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, और यही देखिए हमें सिद्ध करना था। चलिए अपना सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है हमसे, एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। उसने आर एस पर स्थित कोई बिंदु ए लिया और उसे पी और क्यू से मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया, इन भागों के आकार क्या हैं, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा क्या कैसे कर सकती है। तो हमें ये बताना है, जो किसान के पास खेत है वो किस आकार का है, एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आकार का है। और उसने क्या किया है, उसने आर एस पर, जो इसकी भुजा आर एस है उस पर एक बिंदु ए लिया और उस बिंदु को उसकी सामने की भुजा जो है पी और क्यू बिंदु से मिला दिया। तो इससे क्या हुआ, इस जो समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत था वो क्या हुआ, 3 भागों में बट गया, 1 2 3 भागों में बट गया। और देख सकते हैं आप फिगर में, इसमें क्या है, जो ये खेत
भागों में बटा है वो किस आकार का है, वो आकृति क्या है बनी है हमारी, वो बनी है त्रिभुज के आकार की। ये तीनों आकृति क्या है जो इसे बांटा गया है वो त्रिभुज के आकार की आकृतियां बनी हैं। तो पहले हम ये बताते हैं कि इसे जो बांटा गया है वो कितने भागों में बांट दिया गया है और आकृतियां कौन कौन सी बन रही हैं। तो चलिए इसमें हम ये जवाब लिखते हैं। तो पहले जवाब में हम क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम खेत P Q R S कितने भागों में विभाजित होगा, यानी कि हम लिखेंगे खेत P Q R S 3 भागों में विभाजित हो जाता है। जो सवाल के अनुसार हमें बिंदु ए दिया गया है, अगर उसे हम P और Q शीर्ष से मिला दें तो क्या होगा, जो हमारा समांतर चतुर्भुज आकार का PQRS के आकार का इसका खेत था किसान का, वो क्या होगा 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। वही हमने लिख दिया, खेत PQRS 3 भागों में 3 भागों में विभाजित हो जाता है। तो देखिए इसका दूसरा उत्तर क्या होगा, इसने यही पूछा है जो 3 भागों में विभाजित होगा उनकी आकृति क्या होगी। तो खेत PQRS 3 त्रिभुजों के आकार में विभाजित होता है जो इस प्रकार है। जो इनकी आकृति बन रही है त्रिभुजों की, हम उन त्रिभुजों के नाम भी दे देते हैं। त्रिभुज SPA और दूसरा त्रिभुज PAQ और तीसरा त्रिभुज क्या है हमारा, तीसरा त्रिभुज है AQR। तो देखिए इस तरीके से जो पूछा गया है इसमें से 2 सवालों के जवाब हमने दे दिए। अब तीसरा सवाल का जवाब हमें देना है, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है। यानी कि जो इसके हिस्से हो गए हैं वो इस प्रकार खेती करना चाहती है गेहूं और दालों की जो उससे जो है बराबर मात्रा में गेहूं और दालें भी उसे प्राप्त हो सके। तो देखिए ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके क्षेत्रफल को देखना होगा कि कौन से भाग का कितना क्षेत्रफल है और किस तरीके से ये खेती करे। तो हम जानते हैं कि समान आधार पर बनने वाले एक समांतर चतुर्भुज और उसके अंदर बनने वाला जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, और क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ PAQ बराबर होगा 1/2 समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर PQRS के। इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। और अब देखिए जो हमारा खेत है वो किन भागों में बट गया, 3 बराबर नहीं मतलब 3 भागों में बट गया है। तो अगर हम इस देखें कि PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ PQRS देखें, PQRS देखें
तो हम ये कह सकते हैं अगर हम तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, हमें जो पूरा खेत है वो मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ एस पी ए और जोड़ दें उसमें दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ पी ए क्यू, और एक भाग और बचा है हमारे पास, उसे भी अगर हम जोड़ देंगे तो हमें पूरे समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के आकार के खेत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। एरिया ऑफ ए क्यू आर। तो देखिए इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 से हम क्या देखते हैं, अगर हम पी क्यू आर एस, देखिए हमें क्या चाहिए, इस पूरे खेत की का क्षेत्रफल चाहिए, लेकिन वो भी क्या चाहिए, त्रिभुजों के आकार में बट गया है। तो हमें क्या निकालना है, त्रिभुजों के आकार का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो समीकरण 1 है उसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान रख देंगे, यानी कि हम एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की जगह हम क्या रख देंगे, इन तीनों त्रिभुजों का मान रख देंगे, जो कि इस समांतर चतुर्भुज के टोटल एरिया के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ एस पी ए प्लस एरिया ऑफ पी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर। अब हम क्या करेंगे, इसे सरल करेंगे। एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर 1/2 से हम गुणा कर देंगे इसमें, 1/2 एरिया ऑफ एस पी ए प्लस एरिया 1/2 एरिया ऑफ पी ए क्यू प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर। तो यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ पी ए क्यू है, ये 1 है और ये इसका आधा है। तो हम इसे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पी ए क्यू माइनस 1/2 ए आर एरिया ऑफ पी ए क्यू, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं तो हम इसे क्या करेंगे, एक साइड ले आएंगे और बाकी की चीज़ों को दूसरी साइड ही रहने देंगे। 1/2 एरिया ऑफ एस पी ए, क्या बचेगा यहाँ पर, दूसरा बचेगा हमारा 1/2 एरिया ऑफ ए क्यू आर। तो देखिए ये 1 है और ये आधा है, तो इसे घटाने पर क्या बचेगा हमारे पास, प्लस का 1/2 एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर, देखिए यहाँ पर 1/2 दोनों में कॉमन ले लेंगे हम। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 एरिया ऑफ एस पी ए प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर। 1/2 से 1/2 हम काट देंगे
तो हमारे पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर एरिया ऑफ एस पी ए प्लस एरिया ऑफ ए क्यू आर। तो देखिए हमें क्या मिला है, यहाँ से हमें मिला है एरिया ऑफ पी ए क्यू बराबर होगा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के। और ये हम पहले से भी जानते थे, लेकिन हमें ये यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना था। और अब हमारा जवाब क्या होगा, या तो वो किसान क्या करे, गेहूं को इस त्रिभुज पी ए क्यू में लगाए, और बाकी के जो हमारे पास दो त्रिभुज बचे हैं, त्रिभुज एस पी ए और त्रिभुज ए क्यू आर, उसमें क्या करे, वो दालें लगाए। तो इससे क्या होगा, उसे बराबर बराबर मात्रा में गेहूं और दालें मिल जाएंगी। या वो दूसरा काम और कर सकती है, वो कर सकती है कि दालें इसमें लगाए त्रिभुज पी ए क्यू में, और इन बचे हुए दोनों भागों में वो क्या करे, गेहूं लगाए। तो उससे क्या होगा, उसे बराबर बराबर मात्रा में गेहूं और दालें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ेगा उत्तर में। तो क्या करे वो किसान, तो उत्तर होगा हमारा, उत्तर होगा किसान त्रिभुज पी ए क्यू में सबसे पहले हम क्या राय देंगे, उसे गेहूं लगाए, गेहूं लगाए तथा बाकी के दोनों भागों में वो क्या करे, दालें लगाए। तो उससे क्या होगा, उसे दोनों चीजें बराबर बराबर मात्रा में मिल जाएंगी, क्योंकि ये अकेला जो पी क्यू आर है वो इन दोनों भागों के बराबर है। फिर यहाँ करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकती है, इस त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में वो क्या कर सकती है, दाल लगा सकती है, और इन बाकी के दो भागों में वो क्या कर सकती है, गेहूं लगा सकती है। या किसान त्रिभुज पी ए क्यू में दालें लगाए तथा बाकी के दोनों भागों में क्या करे, वो गेहूं लगाए। तो ऐसा करने पर उसे क्या होगा, उसे गेहूं और दालें दोनों बराबर बराबर मात्रा में मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज को समाप्त कर दिया। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज लगाएंगे। धन्यवाद।